एक हो गई आपकी मैरिज। पहले तो सिंपल सिंपल मैरिज। मैरिज के ऑपोजिट क्या हो सकता है? नो मैरिज। पहले तो ये लगा लो। नो मैरिज का मतलब ये हो गया कि मैरिज का एंटी कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब मैरिज का एक तो आपका हाउस होता है सेवंथ, प्राइमरीली। ठीक है। इसके सपोर्टिंग हाउसेस और कौन से हैं जो है? एक होता है सेकंड हाउस इसका, सेवंथ का। सेकंड हाउस भी मैरिज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। उसका कारण क्या है? सेकंड हाउस इज योर इमीडिएट फैमिली। फैमिली। ठीक है। तो जब मैरिज होती है तो हमारी फैमिली भी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे शादी हुई तभी फैमिली में एडिशन हो गई। हो गई ना? यहाँ और कब एडिशन होती है फैमिली में? जब बच्चा होता है। बट अभी हम मैरिज पढ़ रहे हैं, तो मैरिज में सेकंड हाउस की बहुत इंपॉर्टेंस है। और तीसरा हाउस है इलेवेंथ। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया तीन हाउसेस का, 2, 7 एंड 11। ठीक है। ये हो गई आपकी। सेकंड हाउस क्या हो गया आपका? फैमिली या इमीडिएट फैमिली। सेवंथ हाउस क्या हो गया? सेवंथ हाउस आपका, इसको मैरिज का भी हाउस है, और ये या स्पाउस का भी हाउस है, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है। और 11 हमारा क्या होता है? 11th हाउस का क्या सिग्निफिकेंस था? विश फुलफिलमेंट। हाँ, डिजायर्स की फुलफिलमेंट। ठीक है। तो सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के साथ 11th मिल गया, मतलब अब अच्छा 11th हाउस ना, 11th हाउस का बेसिकली मतलब तो होता है गेन्स। हम्म। गेन्स हो गया या डिजायर्स हो गया, या गेन ऑफ डिजायर्स हो गया, ऐसे भी कह सकते हो। तो 11th हाउस जिसके साथ लगता है उसका मतलब है वो चीज बढ़ने लगेगी, उसकी फुलफिलमेंट होने लगेगी। ठीक है जी। तो मैरिज का प्राइमरी कॉम्बिनेशन जो है वो है 2, 7, 11। अब मैरिज के ऑपोजिट के कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं? अच्छा, एक आपको बताया था कि एस्ट्रोलॉजी का पहला रूल क्या बताया था आपको? 12th हाउस फ्रॉम एनी हाउस किल्स द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेट। दैट। तो सेकंड हाउस का 12th हाउस कौन सा बनता है? फर्स्ट। फर्स्ट, तो फर्स्ट मतलब हाउस। ठीक है, तो इसका हाँ। मतलब सेकंड हाउस को एक तो फर्स्ट हाउस रोकेगा, सिक्स्थ हाउस। एक सिक्स्थ हाउस रोकेगा, क्योंकि सेवंथ का 12th बनता है सिक्स्थ। एनी कंफ्यूजन सिक्स। इसमें? और 11th का क्या बनता है? टेंथ। 10। ठीक है। तो 1, 7 और 10, और सॉरी 1, 6 और 10, ये हो गया नो मैरिज का कॉम्बिनेशन, एंटी मैरिज कॉम्बिनेशन बेसिकली। ठीक है। और इसको वैसे भी हाउसेस को देखोगे तो फर्स्ट हाउस होता है वो सेल्फ का हाउस होता है, तो मतलब ये हो गया सिंगल होना। सेकंड हो गया फैमिली बढ़ना, एक स्टेप पीछे आ गए फर्स्ट हाउस में, मतलब योर सेल्फ सिंगल। सिक्स्थ के सिक्स्थ एक तो आपने वो समझ लिया कि सेवंथ का 12th हो गया, इसलिए भी सेवंथ को खराब कर रहा है। और सिक्स्थ दूसरा ये भी होता है, ये कोर्ट कचहरी का हाउस भी होता है, तो इसलिए डिवोर्स में भी ये, मतलब ये नो मैरिज स्लैश डिवोर्स का भी कॉम्बिनेशन। नो मैरिज और डिवोर्स में फर्क क्या है? शादी ना होना और शादी होके टूटना। हाँ, दोनों का यही है। शादी के अगेंस्ट का कॉम्बिनेशन यही है। ठीक है। तो ये डिवोर्स में ये 10th हाउस ना, फिर ये हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। 10th हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, पता है ना? एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं बताया था तो पीछे जाके आप उसमें लिख सकते हो, बट जस्ट रिमेंबर 10th हाउस इज ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हो गया कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन यार। अगर लाइसेंस बनवाने भी जा रहे हो, कहाँ जाते हो लाइसेंस बनवाने? ट्रांसपोर्ट ऑफिस। हम्म। तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हायर अथॉरिटी है, 10th हाउस है। और क्या हो सकती है 10th हाउस की एग्जाम्पल? कोई भी ऑफिस हो गया, किसी भी तरह का, जहां से आपको कुछ अप्रूवल लेना है, जहाँ पे ओहदा है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, वो 10th हाउस होता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन केस ऑफ मैरिज या इन केस ऑफ डिवोर्स हो जाता है, फिर वो कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट है। ठीक है। मैजिस्ट्रेट MA होता है, ME होता है मैजिस्ट्रेट? ME होता है मेरा ख्याल ना।
या जज कह लो यार, मजिस्ट्रेट। ठीक है, 1 6 10। ये समझ आ गया कॉम्बिनेशन आपको? सर 10 फिर नो मैरिज, जैसे किसी की होनी ही नहीं है शादी, वो कैसे अप्लाई हो रहा है नंबर 10? क्योंकि वो डिजायर को रोकने का है, 11th का 10th है, अच्छा, 11th का तो 12th है। फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है इसमें। ओके। हाँ। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक? नो कंफ्यूजन। ये आपका रेड कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, आपके पास तो रेड पेन नहीं होगा तो डोंट वरी, लड़कियों के पास होता है जनरली। ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं मैरिज को। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल कॉम्बिनेशन समझ आ गया, सीधा सीधा।